फिर भी हिम्मत सी करके पूछा और कहा कि क्योंकि जब ईश्वर ने सतलोक में गलती की थी चौथ जन्म में काल में, तो ज्योति के रूप में आकर ही परमात्मा ने उसको एक ही ब्रह्मांड समेत और दुर्गा समेत और दुर्गा के अंदर सभी आत्मा परमात्मा ने फिट कर दी थी, भर दी थी, जिन्होंने इसके साथ आने की स्वीकृति दी थी। तो इसने वहां दुर्गा के साथ बदलाव करना चाहा, इसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी या उसके मुंह में समाई पेट मुंह के मदद से। तब परमात्मा ने आकर इस काल के पेट से निकाली और दोनों ही दंडित अपराधी हो गए थे, हम भी दुर्गा भी काल भी। काल को अपराधी बन गए, उसने मदद कर दी। ऐसे उल्टे स्थानों में देव लड़की के साथ बदलाव करे, फिर उसको वहां से 21 ब्रह्मांड से भेज दिया, निकल गया से। उस समय इसने हाथ जोड़े जो जीत रूप में कि माफ कर दे, वैसे गलती होगी और मुझे यहीं रख लो, पिताजी से प्रार्थना कर लो। तो बुलाई प्रार्थना में कर ली, आप जाइए उसे जबरदस्ती 21 ब्रह्मांड से इसको यहाँ 16 शंख कोष की दूरी पर भेज दिया। एक कोष में 3 किलोमीटर होते हैं लगभग। 48 शंख नील पदम शंख इतने किलोमीटर दूर ये 21 ब्रह्मांड आ गए। उसके बाद इसने अपने मनमानी शुरू कर दी, कौन के बिगाड़ेगा। तो जब ज्योति रूप में परमात्मा इसके मुख में आ गए, तो इसने वो प्रतिशोध लेना चाहा जो उसने वहां से निकाला था द्रौपदी रूप में, और उसने भगवान द्रौपदी रूप में खड़े थे। तो कर्ण ने कहा कि जो देश तो यहाँ क्यों आया, यहाँ क्यों आया और पुरुष वचन हो तो मुझे सुनाओ, तो यहाँ क्यों आए हो और कोई पुरुष की आज्ञा है, परमात्मा का कोई वचन है मेरे लिए, आदेश संदेश है तो मुझे सुनाओ। और कहते हैं वहां से बाहर निकालना वही जो जीतना छोड़ो तो मेरे लोक में किस लिए आ जाते, हिम्मत कैसे पड़गी मेरी जन्नत दिलाने का, तुम्हारा हमारा यार तुम्हारा क्या मतलब बीच में इंटरफेरेंस करने का, जो वचन है वो बता जल्दी कर क्या हो कि कोई उससे शादी करा तो उससे लेना मिल गया तुझे कि बोल क्या आदेश है पिताजी का, मुझे पहले वो बता, फिर मैं आपसे खूब पिटूंगा, तेरे को ऐसी पिटाई करूंगा तो याद रखेगा। तो जो जीत रूप में भगवान ने कहा कि सुन ले परमेश्वर के पिताजी का आदेश, तूने उसकी आत्माओं के लिए तेरे भाई बहन हैं जो तेरे साथ आ गए। अरे नालायक, इन्होंने जो तेरे पर विश्वास किया, तूने इनके साथ विश्वासघात किया, इनको कंगाल कर दिया, इसने क्या तुम लोग कर रखा अपने साथ, इसने एक महास्वरूप बना रखा ब्रह्मलोक में। और उस महास्वरूप के अंदर इसने अलग से नकली लोग बना रखे, सतलोक कलकलोक कलमलोक कैलोक। तो ये राधा स्वामी वाले जो करते हैं ये बोल पीट रहे हैं, ये भी इस नकली लोग की भी पूरा ज्ञान हो रहा है, काल के लोगों को मतलब झूठा बना रखा है, नौकरी नकल ऊपर की दुर्गा से करवा दी से। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने इनकी क्या हालत कर रखी है। परमात्मा ने कहा कि तू ये तेरे भाई बहन है सारे, अब मैं तेरा विश्वास करके आ गए तेरे साथ, तो ऐसा करो। तो इसने क्या कर रखा, वहां ठगता आपको। आज आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे लूटा जा रहा है, कैसे आपको भिखारी बन गए। पहले जब वहां से आए सतलोक से तो आप पुण्यों से भरपूर थे, आप एक बहुत साहूकार के बेटे थे। पहले राजा लोग जो होते थे उनकी बेटे और बेटियां जो धनी राजा होते थे, सोने के हार, सोने की जूतियां, सोने के यहाँ तक जैसे आप राजस्थान में देखे नानी माताएं चांदी के पहले सोने के होते थे और कपड़े सुंदर उन्होंने हीरे मोती जवाहरात जड़े होते थे। और वो ऐसे हम वहां थे, भक्ति से परिपूर्ण थे, सारी सुविधा प्राप्त थी। अब हम आगे वो सारे आप उसमें समेत यानी सारी भक्ति समेत इसका साथ आगे जैसे एक अमीर सेठ की लड़की उसने लेकर नौकर के साथ बात की, हमारे साथ वो बनी हुई है अभी। उस भागने से पहले उनके जो चल रहा था विचार का पता वहां
समझाया, बेटा ये बालक अब ये देखकर न करे। और तू कहा कि किसकी बेटी है, कुछ आंखों में अच्छी बात नहीं, तुझे बहुत दुख हो जाएगा। मां ने समझाया, बेटी बड़ा कर टूट जाएगा, हम तो शादी कर नहीं सकते, तू उसके साथ जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। समझा दिया, हम आपको नहीं जाऊंगे, नहीं जाऊंगे, ऊपर से कैसे करेंगी। और पीछे से सारा आभूषण लेकर आएगी। और शादी को भी दबा दिया आदमी जाकर मरने लगेगी। वो तो सारा लेगी थी धन, पहले तो वो खर्च करवाया, शराब पीवे, वो पीटे सीखते, वो जान तो गिरी ना वापस। फिर वो मजदूरी कर रही थी 2 बच्चे उसके साथ, सड़क के ऊपर ये दास उसने वहां जेई था, नौकरी करा था। हमारा दूसरा भी बात था, सड़क पर और काम हो रहा था, वहां बैठे थे एक वर्ष के नीचे, वो माई रो रही थी। मैंने पूछा, क्यों रो रही है?